तो बताएं, पेशेंट ने आरोप लगाया था परिजनों ने उसकी डेथ हुई थी, उसको लेकर लापरवाही कर, क्या है पूरा मामला, इसको लेकर क्या प्रबंधन कर रहा है? सर, ये जो पेशेंट की डेथ हुई थी, ये पेशेंट हमारे पास जब आया था, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, कंडीशन ठीक नहीं थी, बुखार था पेशेंट को। और जब इसका इलाज करने की कोशिश की गई तो इसको कुछ दवाइयाँ दी गई। पेनसाइटोपिनिया था, इसमें जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो उनका काउंट ऊपर नीचे रहता है। इसमें कई कारण हो सकते हैं कि कई बार सीवियर वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी पेनसाइटोपिनिया होता है और कैंसर के भी चांसेस इसमें होते हैं। तो अस्पताल ने जांच अपना बीमारी का इलाज शुरू कर दिया और साथ ही साथ उसकी ब्लड रिपोर्ट भी एस्पिरेशन कराया गया, जो कैंसर की जांच के लिए ज़रूरी होता है, जो मरीज ने बाहर से कराया। और उसके बाद ये देखा, उसकी रिपोर्ट आने में 4 से 5 दिन लगते हैं कम से कम। लेकिन हमारी जब इलाज हमने शुरू किया तो डॉक्टरों को डाउट तो था कि पेशेंट को शायद कैंसर है। और शुरुआती दौर में ही जब हमें लगा कि इलाज सफल नहीं हो रहा है, इलाज काम नहीं कर रहा है, तो मरीज को बोल दिया गया कि शायद कैंसर है और आपको इसको किसी बड़े सेंटर पर लेकर जाना पड़ेगा। बाकी डॉक्टर एक्चुअली जब पेशेंट आया था काफ़ी कि उनके हिसाब से तो खाली वीकनेस थी, बट जब उसको प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन किया गया डॉक्टर्स द्वारा तो पता चला कि उनके जो ब्लड के सेल्स हैं वो ही नहीं बन रहे हैं, जो हमारे डेली की दिनचर्या में सांस लेने तक के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो सेल नहीं बन रहे थे। इसके एवज में हमने उसको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखा डॉक्टर ने। रखने के बाद में उसको 2 से 3 यूनिट के ब्लड भी चढ़ाए थे। ये ब्लड चढ़ाने के बाद ही उसका जो कंडीशन है क्लिनिकली और कि बाकी हेमेटोलॉजिकली इम्प्रूव नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर्स को उसकी रिपोर्ट आने के बाद में फिर लगा कि कैंसर के डाउट लगा कि कैंसर हो सकता है इसको, इसलिए इसका एक बोन मैरो एस्पिरेशन का टेस्ट इसका कराया था। बोन मैरो एस्पिरेशन कराने के बाद में फिर पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा था और डॉक्टर को डाउट था कैंसर का। तो हमारे पास कैंसर की फैसिलिटी ना होने की वजह से पेशेंट को आगे कि हायर सेंटर पर रेफर किया गया था, ताकि पेशेंट की जान बच सके एंड उसके अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके। और इसमें द्वारा आरोप है कि आपसे पैसे का लेन देन की मांग की गई आपसे। नहीं सर, पैसे से कोई लेन देन, क्योंकि आयुष्मान में पेशेंट था तो पैसे नहीं ले सकते और हम लेते नहीं है। एक टेस्ट जो बोन मैरो एस्पिरेशन पेशेंट ने बाहर से कराया, उसी के लिए उसने पे किया था और वो भी पेशेंट ने खुद पे किया था, हॉस्पिटल ने कोई पैसा नहीं दिया। हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमने एडवाइस किया कि इसके टेस्ट की ज़रूरत है, तो उन्होंने उनको एडवाइस किया कि बाहर से आप ये टेस्ट करा के दीजिए। तो उन्होंने खुद ये टेस्ट बाहर से करा के उसकी रिपोर्ट दी थी। बाहर उन्होंने पैसे दिए होंगे, हमारे पास कोई ऐसे पैसे की ट्रांजेक्शन नहीं हुई। और आयुष्मान की गाइडलाइन है कि उससे कोई पैसा ले ही नहीं सकता और हम कोई पैसा नहीं चार्ज करते। क्या पूरा इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत हुआ? सारा इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत हुआ। बस जो जांच की बात करें जो बाहर से कराई गई थी उसकी पेमेंट उन्होंने बाहर पे की थी और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं था। तो जैसे कि तीमारदारों ने एक आरोप और लगाया कि उनको तीमारदारों के मरीज से 3 दिन मिलने नहीं दिया गया। एक्चुअली पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए पेशेंट को आईसीयू में रखा गया था। आईसीयू में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ती है पेशेंट के आने जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इस वजह से पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। एंड उसका एक टाइमिंग फिक्स कर रखा है हमने हॉस्पिटल पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। सुबह आधे घंटे और शाम को आधे घंटे पेशेंट के अटेंडेंट को उनसे मिलवाया जाता है और उसके इलाज की जानकारी कि हर टाइम दी जाती है, बैक टू बैक उनको सब कुछ बताया जाता है। ऐसा ये आरोप है बेबुनियाद है, इनका कोई वैल्यू नहीं है। और आप देख सकते हैं आईसीयू में जाके उसमें टाइमिंग भी नोट की हुई है, साइनेज लगाया हुआ कि किस टाइम से किस टाइम तक आईसीयू में अपने मरीजों से मिल सकते हैं। और हमारे हॉस्पिटल नहीं, किसी भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पे व्यवस्थाएं अच्छी हैं, वहाँ पर इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कि बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, जहाँ पे जो सीरियस मरीज होते हैं उनको भर्ती कराया जाता है, उनसे बहुत जल्दी फ्रीली अलाउ नहीं करते किसी भी अटेंडेंट को। क्योंकि अगर मान के चलिए आपके आईसीयू में 30 मरीज हैं और 30 अटेंडेंट्स को आप अलाउ कर देंगे तो आईसीयू में इन्फेक्शन कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए एक टाइम लिमिट होता है और उनके मरीजों के तीमारदारों को मिलने दिया गया उस टाइम लिमिट के अंदर। लेकिन वो चाहते थे कि वो ज़्यादा वक्त गुजारें और ज़्यादा लोग मिलें, तो ज़्यादा लोगों को मिलने के लिए मनाही की गई थी कि ज़्यादा लोग ना मिले और बारी बारी करके मिले और जो टाइम दे रखा है सभी मरीजों के मिलने का उसी वक्त पर मिले। अभी उसने शिकायत की थी सीएससी सेंटर निवाड़ी में और जांच टीम भी आई थी, क्या जांच टीम ने पाया और किस तरीके की जांच हुई? अभी जांच चल रही है सर, जांच टीम अपनी जांच कर रही है और उनको जो भी चीज़ें चाहिए होंगी हम उनको सारी चीज़ें मुहैया कराएंगे।
पेशेंट की रिपोर्ट भी अभी आई है। पेशेंट की फाइल है, मतलब कि उसके सारे जो दस्तावेज हमारे पास है सारे हम उनको मतलब कि दे देंगे, और हम जांच में पूरा अच्छे से कोऑपरेट करेंगे, उसमें हमारे कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, तो हम डर किस बात का। हम इनफैक्ट ये चाहते हैं कि ऐसी जो मिथ्या खबरें हैं उनका खंडन किया जाए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्यों इस तरह की बातों को, क्योंकि ये अस्पताल एक बहुत बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर हम मुनाफे के लिए पेशेंट का इलाज नहीं करते हैं। यहाँ पे जो भी इलाज किया जाता है, अगर आप हमारा ट्रेंड देखें, हम एकमात्र ऐसा अस्पताल है जो ना केवल इलाज करता है, जबकि बुंदेलखंड जो आयुष्मान से पेशेंट एडमिट होता है उसका 2 वक्त का खाना मरीज का और उसके अटेंडेंट का दोनों का हम देते हैं। इसके अलावा हम आयुष्मान के मरीजों से कोई चार्जेस नहीं लेते, कोई पैसे नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। अगर कोई कैश में भी पेशेंट आता है, आप हमारे रेट्स देखें, चार्जेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैश में भी हमारा ट्रीटमेंट बुंदेलखंड में सबसे सस्ता ट्रीटमेंट हम लोग इलाज देते हैं। तो पैसे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा कोशिश, हमारा एंडेवर केवल इतना है कि मरीज को अच्छे से अच्छा इलाज सस्ते से सस्ते रेट पर हम दे पाएं, वही हमारी सफलता है, वही हमारा सब कुछ है। ये बड़ा दुखद है जो हमने मरीज के बारे में सुना, बाद में पता चला किसने उनको भड़काया, किसने क्या बरगलाया, क्या मरीज ने अपनी इंटेंशन से बोला। लेकिन अगर ये खबर हमसे क्लैरिफिकेशन लेने के बाद छापी जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। बिना क्लैरिफिकेशन के, एक बिना मतलब कि बाकी हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, अभी इसकी रिपोर्ट भी आई है पेशेंट की। पेशेंट को ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ डॉक्टर ने, पेनसाइटोपेनिया, विच इज ऑलमोस्ट सिंपल फॉर ब्लड कैंसर ऑलमोस्ट। तो उसको पेशेंट को एक गंभीर बीमारी का पता चला है, तो जिसका इलाज ऑफ कोर्स देयर वाज अ कंसर्न, एक कंसर्न था जिसके लिए इलाज के लिए उसको हायर सेंटर में जाना था। इसमें अस्पताल ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, कहीं कोई लापरवाही नहीं करी है, और इसके बाद भी जो भी है इसके पीछे कोई षड्यंत्र है अस्पताल का? पता नहीं सर, अस्पताल अपनी तरफ से अच्छा करना चाहता है, अच्छी कोशिश कर रहा है। हो सकता है अगर अस्पताल के अच्छा करने से किसी पर फर्क पड़ता होगा, भाई किसी पे फ़र्क पड़ेगा अच्छा अस्पताल के अच्छे करने से, तो हो सकता है वो लोग चाहते हों कि ऐसे अच्छे अस्पताल ना पनपे, ना ऑप्शन दें बुंदेलखंड के लोगों को, और बुंदेलखंड के लोगों के सामने एक अच्छा ऑप्शन, जो सस्ता ऑप्शन भी है, वो ना आए। क्योंकि लोग चाहते हैं कि जब सस्ते अच्छे ऑप्शन और सस्ते ऑप्शन बंद हो जाते हैं तो मरीजों की मजबूरी होती है इधर उधर भागना। इससे पहले क्या आप पे आरोप लगे हैं? इससे पहले भी? इससे पहले सर कोई आरोप नहीं लगा। एक पेशेंट ने बोला था पहले कि उसका इलाज का बिल जो उसको लगता था ज़्यादा है, बट वो हमने दवाइयों पे इलाज किया था उसका, और दवाइयों पे ही हमने उसका इलाज किया था, जो मरीज ने खुद एक्सेप्ट किया था मीडिया के सामने आके कि हाँ मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ अस्पताल का। आरोप नहीं था, वो एक बिल को लेके कन्फ्यूज़न था, जो अस्पताल के मरीजों ने थैंक यू बोला था अस्पताल को, मीडिया के सामने ही बोला था कि हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा केवल दवाइयों के ऊपर हमारा इलाज किया गया, जिसमें मरीज को न्यूरो की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी हुई थी, ब्रेन का मतलब दिक्कत थी और उसको काफ़ी लंबे वक्त तक अस्पताल में रहना पड़ा था, और मात्र दवाइयों के ऊपर हमने उसका इलाज किया था। क्या लगता है सर, बगल में झांसी है, बड़ा हब है मेडिकल का, और वहाँ पे पेशेंट काफ़ी पहुँचते हैं, हो सकता हो अभी सस्ती सुविधाएं यथार्थ दे रहा हो सुविधाएं, तो इसमें उनकी चाल हो सकती है? तो सर बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारा उद्देश्य है यहाँ के लोगों को सस्ते से सस्ता इलाज, अच्छे से अच्छा इलाज सस्ते से सस्ते रेट पर उपलब्ध कराना। हम बेहतरीन से बेहतरीन इलाज, कॉर्पोरेट का ट्रीटमेंट आपके यहाँ पर लोगों को अच्छे से अच्छे रेट पर देना चाहते हैं। प्लस ये ना केवल स्वास्थ्य बल्कि रोजगार का भी एक साधन है, क्योंकि 200 से 250 लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को रोजगार भी देता है ये अस्पताल। सर ऐसा होता है जैसे कभी कभी कोई भी चीज़ को चलाने के लिए हम सस्ते रेट में शुरू करते हैं, लेकिन जब सस्ते रेट से शुरू करते हुए जब अच्छा चलने लगता है तो रेट हम कॉस्टली बढ़ा ही देते हैं। तो क्या ऐसा होगा कि जो अभी चल रहा है हमेशा चलेगा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, मैं इसका एक जवाब देना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा सवाल है। ज़्यादातर लोगों का जो बिज़नेस रेवेन्यू या बिज़नेस मॉडल होता है, बहुत सारी संस्थाओं का वो अलग अलग होते हैं। हमारा बिज़नेस नहीं करते हैं, व्यापार नहीं करते हैं। हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है वो बेसिकली पेशेंट के भले से जुड़ा हुआ है। मतलब जितने ज़्यादा पेशेंट इस अस्पताल से ठीक होकर बाहर जाएंगे और जितनी अच्छी तकनीक हम अस्पताल में लेकर आएंगे, क्योंकि एक IPO लिस्टेड हॉस्पिटल है, भारत सरकार द्वारा IPO में लिस्टेड है ये हॉस्पिटल, तो जितने ज़्यादा मरीज अच्छे होकर निकलेंगे अस्पताल से और जितनी ज़्यादा अच्छी तकनीक हम लेकर आएंगे, उतना हमारी शेयर वैल्यू ऊपर जाएगी। तो पेशेंट से पैसे लेकर हमारा शेयर नहीं बढ़ेगा। हम जितना सस्ता इलाज, जितना अच्छा इलाज हम कर पाएंगे, मरीज को दे पाएंगे, और जितना मरीज खुश होकर बाहर जाएगा उतनी हमारी शेयर वैल्यू ऊपर होगी। तो इसलिए मरीज की इच्छा कि उसको सस्ता इलाज मिले और अच्छा इलाज मिले, अच्छे से अच्छा मिला, सस्ते रेट में मिले, और हमारी इच्छा कि हमारी शेयर वैल्यू ऊपर हो, ये दोनों मिलती हैं।
तो हम जब मरीज की उसकी इच्छा पूरी करेंगे, सस्ते में इलाज करेंगे, अच्छा इलाज करेंगे, तो ऑफकोर्स हमारी शेयर वैल्यू प्लस नई तकनीक लेकर आएंगे। सर तो गाँव में आपके कैंप लगाए जा रहे हैं, समाज सेवा का काम भी हो रहा है, तो अभी कितने गाँव में ऐसे कैंप लगे और लोगों को? सर लगभग हमने 480 के आसपास कैंप लगा दिए हैं अभी तक। पिछले मैं 6-7 महीने का डेटा बता रहा हूँ, 480 के आसपास कैंप लगा दिए हैं। निवाड़ी, पृथ्वीपुर, टीकमगढ़, बरुआ सागर, ललितपुर, शिवपुरी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा अभी तक जहां पर हमने कैंप नहीं लगाए हैं, और हम और भी डीप पॉकेट्स में गाँव में अपने आप को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सर ये सवाल करती हूँ आपसे कि यहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं और कितने बेड का अस्पताल है, और यहाँ पर जो सर्जरीज वगैरह होती हैं किस लेवल तक होती है? डॉक्टर अनुज इस पर प्रकाश डालेंगे एक बार। हमारे पास ये जो हॉस्पिटल है 305 बेड का अस्पताल है, एंड हमारे पास सारी सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल है। जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी में हमारे पास एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर वगैरह सारे इलाज होते हैं। इसके अलावा न्यूरो में न्यूरो सर्जरी हमारे डॉक्टर अमनजीत केंद्र काफ़ी अच्छी न्यूरो सर्जरी करते हैं। एंड न्यूरो में जितनी भी सर्जरी, जिस तरह भी सर्जरी है, चाहे कॉइलिंग हो, चाहे मतलब कि क्रेनोटमी हो, कुछ भी हो, सारी की सारी सर्जरी करते हैं। ऑर्थोपेडिक्स में हमारे जॉइंट रिप्लेसमेंट, ट्रोमा, सारे केसेस हमारे होते हैं। यूरो, नेफ्रो और बाकी गायनी में भी हमारे काफ़ी अच्छे स्पेशलिटीज़ हैं। उसमें हम IVF और UVF सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। मैक्सिलोफेशियल सर्जन हमारे पास में, ट्रोमा केसेस, जैसे कि आपको पता है कि ये एक्सीडेंटल एरिया बल्कि हमारा हाईवे के सामने है, तो यहाँ पर ट्रोमा केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ट्रोमा केसेस सारे के सारे हम अच्छे से हैंडल करते हैं। सारे सर्जन हमारे पास अवेलेबल हैं। अच्छा सर, जैसे कि जो झूठी खबरें निकालते हैं जो पत्रकार, जैसे कि अब पत्रकार साथियों को बुरा तो नहीं बोल सकते क्योंकि मैं भी खुद पत्रकार हूँ, लेकिन जो पत्रकार ऐसा करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और जो जनता आपको देख रही है उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, पत्रकार वर्ग जो है वो एक बहुत ही ऐसा विश्वसनीय वर्ग माना जाता है कि एक स्तंभ है एक्चुअली समाज का, और आप लोग समाज के भी आँख नाक कान हैं, ताकि आप संस्थाओं तक चीज़ें पहुंचाते हैं, उनकी समस्याओं को पहुंचाते हैं, और संस्थाओं की चीज़ों को लोगों तक पहुंचाते हैं, अच्छी चीज़ों को। तो पत्रकार वर्ग पे हर कोई विश्वास करता है। पत्रकार झूठी खबरें मैं नहीं बोलूँगा निकालते हैं, बट आधी अधूरी सत्यता के साथ खबरें निकालते हैं। ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि जिन्होंने खबर निकाली है, अगर वो थोड़ा सा डीप जाते और पता करने की कोशिश करते कि इसके पीछे की सत्यता क्या है, तो शायद वो खबर नहीं निकालते। लेकिन उन्होंने शायद कंफर्ट जोन में जाकर कि शायद वो बहुत डीप में ना जाएं, या उनको थोड़ा आंकना पड़ता, मिलना पड़ता, वो शायद उतना डीप नहीं गए, और उन्होंने वो कष्ट नहीं उठाया कि इसकी जानकारी की सत्यता को जाने और नापे। के माध्यम से क्या संदेश रहेगा आपका समस्त बुंदेलखंड? सर, बुंदेलखंड के लोग स्वस्थ रहें, और मैं यही बोलूँगा कि उनको सस्ते से सस्ता इलाज अच्छे रेट पर मिल रहा है, तो उसका